ए, क्या सोच रही हो तुम अनीता? चढ़ते सूरज की रोशनी ने रात के अंधेरे को दूर किया। सवेरा होते ही समय आ गया हमारा भी जाने का, हमेशा की तरह। हाँ, वैसे ये रोज रोज का सुबह होते ही जाने का सिलसिला इसे खत्म कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मुझसे शादी कर लो अनीता। देखो, ये रोशनी होते ही टूट जाने वाले रिश्ते को जिंदगी भर के दिन रात रहने वाले अटूट बंधन में तब्दील कर दो अनीता। देखो, रात की शीत में ठिठुरते मेरे प्यार को विवाह की गर्मी से ढक दो अनीता। अनीता, जानती भी हो क्या कह रहे हो? क्षण भर की भूल जीवन भर के पश्चाताप में बदल सकती है। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने मुझसे। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? क्या जानते हो? मैं जो कुछ भी जानता हूं तुम्हारे बारे में वो मेरे लिए बहुत है। तुम्हारे सांसों की खुशबू, तुम्हारे दिल के धड़कन की झनकार, तुम्हारे थिरकते होंठों की गुंजन, ये सब मैंने देखा, सुना और परखा है। और अब जानने के लिए बचा ही क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कि मैं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखो, जल्दबाजी और भावुकता में किया गया फैसला कभी सही नहीं होता है, और ये फैसला सिर्फ तुम्हारे ही जीवन से वास्ता नहीं रखता है, ये मेरे लिए भी बहुत अहम है। इसीलिए सोच लो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का पूरे 7 दिन की मोहलत देता हूं। अगले हफ्ते यहीं पर मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। रात भर तो सपनों में खोई रहती हो, ये मैं जानती हूँ, पर दिन में भी सपने, ये तो कोई रोग लगता है। अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही। बस वैसे ही? आज कौन सी बार है, 7वीं या 8वीं? रोज तुम्हारा इस तरह क्लास बंक करना और एक ही कार का इंतजार करना, क्या है ये सब? है भी। तुम्हें क्या? नहीं, मुझे कोई मतलब है क्या? ये सब पूछना था जब इकट्ठे कस्में खाई थी, जब अहम फैसले किए थे। वो सब तो नारे ही थे ना। महिलाएं आजाद हैं, पुरुषों की तरह कोई भी पेशा अपना सकती हैं, और ये पेशा अपनाना तुम्हारा अपना फैसला था। शायद तुम ये भी भूल गई हो। मैं कौन सा हट रही हूँ उन सभी वादों और कस्मों से? एक ही कार का इंतजार करना 7 बार या 8 बार, उन वादों से हट जाना हुआ क्या? तुम अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रही हो या उसे? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। बार बार एक ही पुरुष के पास जाना और बार बार उसका तुम्हें बार बार यूं बुलाना, ये सब क्या है? तुम जलती हो, ठीक है ना? तुम जलती हो। मोटी सामी जो फांस ली है मैंने। मोटी सामी? बोल, कितने पैसे लिए हैं तूने उससे? बता मुझे। अब इस तरह झेप क्यों रही है? क्या मैं नहीं जानती? 8 रातें और 1 भी रुपया नहीं। अब तू सोचेगी मुझे कैसे मालूम? तो सुन, मैं सिर्फ तेरे कमरे की ही नहीं, तेरी भावनाओं की साझेदार भी हूं। कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं होने लगा? बोल। प्यार स्त्री के सबसे प्राचीन पेशे का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, समझी? किसी एक की बलि तो तुझे देनी ही होगी। या तो तू प्यार रख या फिर अपना पेशा। और मुझे लगता है कि तू अपनी कसम की बलि तो देने ही वाली है। गलत। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी उस कसम को कभी नहीं तोड़ूंगी। महिलाएं भी पुरुषों की तरह कोई भी पेशा अपना सकती हैं, चाहे वे कोई भी पेशा हो। इस कसम को निभाना मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। पर अनीता, प्लीज तू मत जा, प्लीज तू मत जा। प्यार एक खतरनाक पिंजरा है जिससे आजाद रहना बहुत कठिन है। अनीता, कितनी रातें मुफ्त की ऐश करता रहा है, पैसे नहीं लेने।
हाय अरुण, यार यू आर रियली ग्रेट। ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली हमें। अरे तुम चाहो तो पूरा होटल खरीद सकते हो यार। यार लेकिन इतनी प्राइवेसी, ये सब तुम्हारी बदौलत है। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी तुम्हारा क्लास फेलो होता तो शायद यही करता। पर तुम जो कर रहे हो सुधीर, बहुत सोच समझ के करना। हमारी जिंदगियां बहुत लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। तुमने कभी माँ जी के बारे में सोचा? माँ ने मेरी कोई भी बात कभी टाली है क्या? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इस बात का फायदा उठाओगे। मेरी मानो सुधीर, अभी भी वक्त है, देयर इज स्टिल टाइम। यार अब तू ये बताइए, इसमें शैंपेन है या ऐसे ही पानी उठा लाया? खोल से चल। हाय जानी, और क्या हो रहा है? अरे मुझे दो। खुलती नहीं, खोल के दो। और क्या हो रहा है? Madam, your champagne. ओह थैंक यू। अनीता, अनीता मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। एक हफ्ते से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं, और इंतजार नहीं किया जाता मुझसे। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो एक घूंट भी नहीं पिया है। अनीता, आखिर कितना इंतजार कराओगी मुझसे? एक हफ्ते का इंतजार कोई कम नहीं होता है। आखिर कितना और इंतजार करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे जवाब का? पूरा जीवन भी काफी नहीं है, और जीवन कोई फिल्म या ड्रामा तो है नहीं कि आप घुटनों पर बैठ गए और कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे फैसला चाहिए अभी। अनीता, एक हफ्ते से मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं जानते। जानते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। एक मिट्टी की घाघर लेने से पहले मैं उसे ठोक बजाकर परख लेता हूँ। क्या मैं बीवी लेने से पहले? तो तुम जानते हो मेरा पेशा? सब कुछ जानने के बाद भी तुम? मैंने तुमसे कहा ना, एक हफ्ते से मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम कहीं नींद में तो नहीं हो, या फिर कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि ये भी कोई फिल्म का सीन है? देखो, मेरे प्यार का मजाक मत उड़ाओ। प्यार ने मुझे अंधा जरूर किया है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं वास्तविकता से बिल्कुल परे हो जाऊं। पर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, उनकी चिंता तुम मत करो। और मेरे निकट संबंधी, उनका सोचा? तो मैं उनसे भी पूछ लूंगा। तुम मुझे उनका नाम पता दे दो। मैं उन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, मेरी कमाई पर उनका हक भी तो बनता है। कितना चाहिए उन्हें? एक मिनट। एक दिन के 100 रुपए, महीने के 3000, साल के 36,000। 30 साल तक कमा सकती हो ना तुम? 10 लाख हुए। और मैं, मेरा? ये लो, जितना जीना है उतना लिख लो, लेकिन मेरा प्यार मुझसे मत चुराओ। जो मेरा है वो मुझे दे दो। मेरा प्यार मुझे दे दो अनीता। ओ सुधीर। अनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। बैठ अनीता। बड़े चाव से मेरी माँ ने ये अपनी बहू के लिए बनवाए थे। इसे पहन कर तो दिखाओ। अरे इसकी क्या जरूरत है यार, इसको रहने दे। यार तू भी बिल्कुल ग्रेट है, मेरे लिए खाना भी खुद लाया है। बस अब कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद। ये कोई गुलशनंदा का नॉवल नहीं है मेरे दोस्त। चल कुछ देर और एस्केप कर ले जीवन की वास्तविकताओं से, और फिर कहानी खत्म। यार ये दिल और प्यार का अफसाना है,
ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। दिल दिल कोई मंदिर नहीं है कि किसी पत्थर को रख दो और उसे भगवान मान लो। और जो तुम खेल खेल रहे हो ना, वो कोई फिल्मी सीन भी नहीं है कि क्षण भर बाद खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम तो ऐसा खेल खेल रहे हो जो कि खत्म होने के बाद भी चलता रहेगा, एक विधवा के अरमानों की तरह। अनीता, इससे मिलो। यह है अरुण, मेरे बचपन का सबसे गहरा दोस्त। अरे या तो तू प्यार रख या फिर अपना पेशा। दिल कोई मंदिर नहीं है कि किसी पत्थर को रख दो और उसे भगवान मान लो। और जो तुम खेल रहे हो ना, वो फिल्मी सीन भी नहीं है कि क्षण भर खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम तो ऐसा खेल खेल रहे हो कि खत्म होने के भी चलता रहेगा, एक विधवा के अरमानों की तरह। या तो तू प्यार रख या फिर अपना पेशा। या तो तू प्यार रख या फिर अपना पेशा। कौन? अनीता, तुम? अनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये कोई जुर्म तो नहीं है। चाहो तो मुझे ना कर दो, लेकिन यूं खामोश मत रहो। कुछ तो कहो अनीता, कुछ तो कहो। अनीता। सुधीर, हम उस नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो पास तो रहते हैं पर कभी नहीं मिल सकते। लेकिन अनीता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अनीता, सारी जिंदगी यहीं पर। तुम्हें आना पड़ेगा अनीता, तुम जरूर आओगी, तुम जरूर आओगी अनीता। मुझे पता था, अरे तुम्हें तो आना ही था। मेरे प्यार की और कोई इंतहा हो ही नहीं सकती थी। नदी के दो किनारे, आखिर समुद्र में जाकर ही तो मिलते हैं ना। दस्तखत करो, साइन करो। सिर्फ 9,000 रुपए हैं, देख लो। पिछली 8 रातों का 8,000 और आज की रात का 1,000 और। मगर ये अनीता सुनो तो। तुम्हारी तरह हम भी प्रोफेशनल्स हैं, बिना फीस के सर्विसेज नहीं देते। और हाँ, ये आखिरी बार है। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। हमारे धंधे में किसी एक आदमी से 4 बार से ज्यादा मिलना मना है। गुड बाय सुधीर।